एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन से बनता है जो पूरे शरीर में मौजूद होता है। जीवित रखने वाली कई केमिकल प्रतिक्रियाएं मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करती है, जबकि मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं एंजाइम के कार्यों पर निर्भर करती है। एंजाइम शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान करती है और कुछ मामलों में एंजाइम शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को लाख गुना तेज कर देती है। एंजाइम को हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर पेट में खाना खा रहे हैं अब वो नहीं पच रहा है तो क्या करता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है और खाना को पचा देता है। ये एंजाइम शरीर के बड़े अणुओं को छोटे आकार में तोड़कर और सुपाच्य कर देता है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में डीएनए मौजूद होता है। जब कोशिकाएं विभाजित होती है तब उसके डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता पड़ती है। एंजाइम इस प्रक्रिया को डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में सहायक होता है। लीवर विषाक्त पदार्थों को कम करने का काम करता है। यह कार्य कई तरह के एंजाइम के उपयोग से ही किया जाता है। एंजाइम केवल कुछ विशेष स्थितियों में ही काम कर सकते हैं। शरीर में मौजूद अधिकांश एंजाइम शरीर के करीब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही बेहतर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कम तापमान होने पर एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन कम तापमान में उनकी कार्य करने की क्षमताएं धीमी हो जाती है। उनका एक्यूरेट वैल्यू जो मैं बताया हूँ 37 डिग्री वही होता है। इसके साथ ही एंजाइम केवल एक निश्चित पीएच स्तर में काम करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे शरीर के किस हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे आंत में एंजाइम 7.5 पीएच होता है, पेट में 2 पीएच होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंगों के मुकाबले पेट में अधिक अम्ल एसिड पाया जाता है। यदि एंजाइम अधिक तापमान या अधिक अम्ल या क्षार के संपर्क में आते हैं तो ये अपना आकार बदल देते हैं। इससे सक्रिय एंजाइम का आकार बदलता है और यह सबस्ट्रेट अन्य अणु के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। इनके प्रकार जो हैं, जैसे लैक्टेज है, ट्राइफिसिन है, हेलिकेज है, बहुत सारे इसके प्रकार हैं। अब इसके प्रकार जो होते हैं वो तरह तरह के एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं को करने में अपना मदद करता है। जैसे मान लीजिए मुंह में खाना खाते हैं, वहीं से हमारा एंजाइम्स काम करना शुरू करता है टाइलिन। और टाइलिन जो होता है वो हम जब भोजन चबाते हैं तो 40 से 60% खाना वहीं पे वो पचा देता है और आगे चल करके स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन भी उस खाद्य पदार्थ को पचाने में मदद करते हैं। अब हम लोग जब पूर्णतः खाद्य पदार्थ को अगर हम लोग चबाएंगे नहीं तो हम लोग का भोजन जो है पचेगा नहीं, और जब भोजन पचेगा नहीं तो हम लोग क्या होंगे, विषाक्तता के शिकार हो जाएंगे। और विषाक्त होने के साथ साथ एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंजाइम का उपयोग जो है अल्कोहल, पेय, शराब तथा बियर बनाने में करते हैं। इसका उपयोग हम लोग पनीर बनाने में भी कर सकते हैं। इसका उपयोग चमड़ा जो होता है उसको मुलायम करने में करते हैं। और इससे जो उत्पन्न रोग होता है वो होता है बच्चों के दिमाग में कमी होती है, हृदय घात होता है, जैसे मैं अभी बताया हूं, ब्लड जो है क्लॉट कर जाता है और क्लॉटिंग के साथ साथ हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और एंजाइम रक्त के थक्के को घुलाकर पतला कर देता है। इसलिए जब भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनको एंजाइम की दवा दी जाती है। थैंक्स।